बॉयज साइड बताइए। हेलो, बोलिए बॉयज साइड। हेलो, हो गया सर। चलिए सबका हो गया, बोलिए। यस यस सर। चलिए सर। अब 1 और 2 का वैल्यू ए में पुट कर देंगे। चलिए पुटिंग 1 और 2 in A, B get, बोलो I is equal to टोटल ईएमएफ कितना है माय डियर स्टूडेंट, एनी, और टोटल रेसिस्टेंस कितना है, एन आर प्लस आर। दिस इज इक्वेशन नंबर बी तक आ जाइए, आराम से बी तक आइए। तो यस सर हो गया। चलिए सबका हो गया माय डियर स्टूडेंट। हेलो, यस सर। नो सर। चलिए अब दो, हाँ आराम से आओ ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोई घबराने की बात नहीं है। यस सर हो गया। चलिए अब देखना, बताना। अब दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होगा, इंपॉर्टेंट कंडीशंस, इंपॉर्टेंट कंडीशन। इंपॉर्टेंट कंडीशंस लिखे। यस सर। चलिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस लिख लिए माय डियर स्टूडेंट। हेलो, चलिए कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट बताना। इफ, अगर ऐसा हो जाए कि एन आर बहुत बहुत बड़ा हो जाए आर से, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से बड़ा हो जाए, देन जो छोटा होगा उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। आर इज नेग्लेक्टेड एंड इक्वेशन बी becomes, इक्वेशन बी क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आई इज इक्वल टू एन ई। अब आर को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, एन आर। अब देखिए एन और एन कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज ई बाई आर, और इसको लिख सकते हैं 1 इंटू ई बाई आर, यानी आई इज इक्वल टू, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, देखो दिस इज इक्वेशन नंबर मान लो ए, यानी दिस इज, देखो तो ये क्या होगा, एक सेल के द्वारा, यानी इट इज द करेंट सप्लाइड बाय वन सेल। अब देखो इसका मतलब कि अगर इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से बहुत बहुत बड़ा हो जाए, तो टोटल सेल मिल करके जितना करंट सप्लाई करेगा वह एक सेल के इक्विवेलेंट होगा, वह उतना ही करंट सप्लाई करेगा जितना एक सेल सप्लाई करता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, पहले फर्स्ट केस को आ जाइए, अब दूसरा केस आ जाए। यस सर हो गया।
चलिए सब कोई का और आइए वाइट साइड। यस सर हो गया। चलिए बॉयज सब हो गया, बोलिए। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। आप देखिए दूसरा कंडीशन सेकंड, अगर ऐसा हो जाए इफ एनआर इज वेरी वेरी लेस टू आर, आप देखो अगर एनआर आर से बहुत बहुत छोटा हो जाए तब क्या, देन एनआर इज नेग्लेक्टेड, एनआर इज नेग्लेक्टेड, एनआर को हटा दें एंड इक्वेशन बी बिकम, क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आई इज इक्वल टू एनी अपॉन, एनआर को हटा दें तो क्या बच जाएगा, आर इज इक्वल टू, यानी दिस इज, इसको लिख सकते हैं एन इंटू ई बाई आर, दिस इज इक्वेशन बी, यानी इट इज द करंट सप्लाइड बाय एन, यानी इट इज द करंट supplied by N cell, N cells। चलिए हो गया सर। यस सर हो गया। चलिए बन गया माय डियर स्टूडेंट। हेलो, यस सर। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए बॉयज सब बताइए, हेलो बॉयज, यस सर। यस एवरी सर। बॉयज यस प्रत्येक बॉय। चलिए यस चलिए सर। चलिए, इसका मतलब ये इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, ये सेकंड केस, तब ये टोटल मिल करके एन सेल सप्लाई करेगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर जो कॉम्बिनेशन होगा उसको कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी लिखेंगे हम लोग नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यानी अगर बहुत सारा सेल ऐसा कंबाइंड हो कि सबका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक पॉइंट पर और सबका नेगेटिव इलेक्ट्रोड दूसरे पॉइंट पर, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कहेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यानी इफ, यानी व्हेन द वेरियस सेल्स are combined in such a way that all the positive electrodes are connected to one point
and all the negative electrodes are connected to the another point. Then such combination of cells is called parallel combination of cells. चलो माय डियर स्टूडेंट आ जाओ. सब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक जगह और सब नेगेटिव इलेक्ट्रोड दूसरे जगह. यस सर हो गया. चलिए आराम से कोई घबरा के नहीं, सबको होने दीजिए. यस सर हो गया. चलिए बॉयज सबको हो गया. हेलो. यस सर. चलिए वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट. आइए अब देखिए कैसे देखिए माय डियर स्टूडेंट किस तरह का बात होता है. चलिए माय डियर स्टूडेंट अब देखिए इस तरह कंबाइंड हो सेल्स. देख एक सेल दूसरा सेल तीसरा सेल इस तरह एन सेल कंबाइंड हो पैरेलल में. एन सेल पॉजिटिव नेगेटिव
ER, पॉजिटिव नेगेटिव ER, पॉजिटिव नेगेटिव ER। देखिए इस तरह N, और ये सब एक पॉइंट से कनेक्टेड। देखिए A, और दूसरा सब इस पॉइंट से कनेक्टेड हो B। देखिए, और फिर इसके बाद एक कनेक्टेड हो सेल से, रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। देखिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्टेड हो R। अब ये दो सब मिलाकर के एक करंट सप्लाई करता हो यहाँ I, सब मिला के करंट सप्लाई करता हो इसमें I। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यानी ऐसा 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 N तक हो, आ जाइए पहले एकदम आराम से। तो ये सब देखिए ई ई ई ई ई सब के बीच में क्या होगा सेल, बताइए का EMF E। देखिए इसका भी इसका सब 2 पॉइंट के बीच में E, यानी पैरेलल में EMF बदलता नहीं है, याद रखिएगा। और सीरीज में ले रहे थे तो ई बढ़ते जा रहा था एनी, लेकिन यहाँ एनी नहीं होगा, यहाँ ई तो 2 पॉइंट के बीच में ई। Yes, sir. हो गया? बोलो। यस सर हो गया। चलिए वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। चलिए ये आर ये आई सब हो गया। अब देखिए नाउ द टोटल करंट पासिंग अक्रॉस द सर्किट क्या होगा? नाउ द टोटल करंट passing through the circuit will be I is equal to total EMF upon total resistance. This is equation number A. अब टोटल EMF यहाँ क्या है? E, एयर वेग है। टोटल EMF इज इक्वल टू कितना हो गया? E, और टोटल रेसिस्टेंस दिस इज इक्वेशन नंबर मान लो 1। एंड टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस
प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। चलो, टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल प्लस टोटल एक्सटर्नल, टोटल इंटरनल प्लस टोटल एक्सटर्नल। आराम से माय डियर स्टूडेंट। आराम से। बन गया सर। ठीक है, ठीक। बन गया सर। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया। बोलिए। चलिए अब आइए माय डियर स्टूडेंट, अब टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखो तो बोलना तो 1 बाई, ये पैरेलल में क्या होता है, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू सो ऑन। तो 1 बाई आर टोटल इज इक्वल टू, बोलो तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर डॉट 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 प्लस एन तक, तो कितना हो जाएगा एन बाई आर। एंड आर टोटल कितना हो जाएगा, उलट दीजिएगा, कितना हो जाएगा आर बाई एन। देखो 1 बाई आर टोटल इंटरनल, पैरेलल में क्या होता है 1 बाई आर 1 ओवर एन तक, ये एन बाई आर हो गया। एंड आर टोटल उलट गया तो आर बाई एन हो गया। तो इसका मतलब टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, आर बाई एन, और टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना हो गया आर, यानी कितना आर प्लस एन आर बाई एन, यानी टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर हम लोग ले ले 2। चलिए यहां तक आ जाइए माय डियर स्टूडेंट, और 1 एंड 2 का वैल्यू हम लोग दे देंगे ए में। चलिए सबको आने दीजिए बॉयज, हेलो सबको आने दीजिए, घबराइए मत, आराम से सबको लिखने दीजिए। हो गया सर। हो गया सर। चलिए और हो बॉयज गया बोलिए, सर। सबका हो हो गया। गया सर। अच्छा, अब 1 एंड 2 का वैल्यू पुट कर दे, पुटिंग 1 एंड 2 इन ए वी गेट, चलिए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना होगा ई, और टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट आर प्लस एन आर बाई एन, देखो बाई एन, एन ऊपर चला गया, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, एन आर ना, ये एन आर कैपिटल है, देखो ये कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर कर लेना, ये कैपिटल आर कर लेना, एन आर, ये कैपिटल आर, देखो ये आर के साथ एन, देख रहे हो ना, हेलो, अब ये कैपिटल आर कर लेना, हेलो, यस सर। कैपिटल आर, एन आर प्लस कैपिटल आर, therefore I is equal to, this is इक्वेशन नंबर आ जाओ बी। चलो यहाँ तक आओ, आराम से बी तक आओ, आर प्लस एन कैपिटल आर,
बन गया? हो गया सर। यस सर। सब कोई बॉयज साइड हो गया? बोलो। यस सर। चलिए, अब दो कंडीशन होगा, इंपॉर्टेंट कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट, देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब a small r, if a small r is very very greater than nr, then जो छोटा है उसको नेग्लेक्ट कर दे, nr is neglected and equation b becomes, चलो माय डियर स्टूडेंट आओ यहां तक पहले आओ। एकदम आराम से। यस सर हो गया। हो गया? बोलिए। यस सर। चलिए वाह। अब देखिए, आप देखिए, ये बताइए माय डियर स्टूडेंट, एनआर को हटा देंगे, इक्वेशन बी क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर, एनआर हट गया, इज इक्वल टू एन इंटू ई बाई आर। देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर ए, यानी इट इज, बताइए, द करंट सप्लाइड बाय एन सेल। इट इज द करंट सप्लाइड बाय एन सेल। करंट सप्लाइड बाय एन सेल। दूसरा कंडीशन टू, चलो माय डियर स्टूडेंट यहां तक आओ बढ़िया से। हो गया सर। चलिए सबको आने दो, हो सबको गया आने दो, सर। आराम से, घबरा के हो नहीं गया। करो, घबरा के नहीं, सबको समझ करके लाने दो, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से। फिर हम बढ़ाएंगे अगले सप्ताह से, हो सकता है कि बढ़ा दें 1 तारीख से, 1 घंटा कर दें या सवा घंटा, ठीक है ना? बोलिए। ठीक है सर। यस सर। हाँ, टेंशन नहीं लेना। बन गया? बोलिए। हेलो, हेलो बॉयज, Yes, sir. हेलो। अच्छा चलिए, अब देखिए, अब ऐसा हो जाए, इफ r इज वेरी वेरी लेस देन एन आर, देन तब क्या हो जाएगा? r इज नेग्लेक्टेड एंड इक्वेशन b becomes, क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट? i इज इक्वल टू एन ई ठीक है, ई बाई आर, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1 इंटू ई बाई आर, इसको लिख सकते हैं, यानी करंट सप्लाइड बाई वन सेल। चलो यहाँ तक आ जाइए, एकदम आराम से आइए तो बढ़िया, कोई घबरा के नहीं आइए, आराम से समझते हुए तब उतारिए।
हो गया सर। बन गया? बोलिए। यस सर, यस। यस सर। यानी क्या ये कितना हो गया? यानी इट इज द करंट सप्लाइड बाय कितना सेल? बोलिए। इट इज द current supplied by one cell। चलिए यहां तक आ जाओ। बन गया? हेलो यस सर। सर। हेलो बॉयज। यस सर, हो गया। एवरीवन। यस सर। चलिए आप देखिए कि अगर ऐसा सेल का कॉम्बिनेशन हो कि पैरेलल और सीरीज दोनों में हो, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। यानी यहाँ 3 होगा, रेसिस्टेंस और कैपेसिटर का कनेक्शन में 2 ही होता था, सीरीज और पैरेलल। यहाँ 3 होगा, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड। यानी तीसरा नंबर हम लोग लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, आराम से, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ। घबराइए नहीं, एकदम आराम से लिखिए, सबको लिखने दीजिए।